चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर अंडर जीरो फील्ड। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर अंडर जीरो फील्ड, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जिस इंस्टेंट पे हमने मेटल को इलेक्ट्रोड जो अपना जो मेटल है यानी इलेक्ट्रोड जो है उसको जब हमने सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, यानी जीरो टाइम इनिशियल टाइम पे, ठीक है, उस केस में जो हमारा इंटरफेस जो होगा, ये जो अपना इंटरफेस है, ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है इंटरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना यानी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस केस में अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन अगर हो तो क्या उसका रेट होगा, किस रेट से जो चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन है वो वहां पे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो चार्ज है, कंसिडर ए चार्ज मूव अक्रॉस द इंटरफेस, consider a charge move across the interface without considering its mechanism, considering its mechanism। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि हम कोई भी अगर अपने पास में चार्ज है वो क्या कर रहा है, इंटरफेस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लीक कर रहा है यहाँ से, यानी सॉल्यूशन से इंटरफेस की तरफ। ठीक है, यहाँ से अगर चार्ज ट्रांसफर होना है आपका, तो क्या बोल रहे हैं कि इसके मैकेनिज्म को बिना कंसिडर किए, और इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये नहीं बात कर रहे कि जो आयन है वो यहाँ से मूव करके इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से और कहाँ मूव कर रहा है, जो एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट है हमारे कहाँ पे, सॉल्यूशन में। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा हमने कि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो अपना है उसमें ए पॉजिटिव एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट है। ये ए पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होंगे, न्यू सब्सटेंस डी में। तो अब बात क्या है, वही तो है ना कि ए पॉजिटिव चाहे तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के सरफेस से मूव करके और सॉल्यूशन में जाके ए पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो। तो उस मैकेनिज्म की बात हम नहीं करेंगे, हम सिंपल केस लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि भाई चार्ज ट्रांसफर होना है, चाहे तो ए पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ मूव करके यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करे। दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए हम उसके मैकेनिज्म को कंसिडर नहीं कर रहे। तो मान लो आपका ये जो है इलेक्ट्रोड सरफेस है, ठीक है, यहाँ आपका क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें ए पॉजिटिव आयंस है। अगर ए पॉजिटिव आयन यहाँ मूव कर रहे हैं और यहाँ आके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं ना, या फिर आपका क्या है दूसरा केस कि ये सॉल्यूशन का सरफेस है, ये आपका नहीं इलेक्ट्रोड सरफेस है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ जो ए पॉजिटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और तब ए पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डी की। दोनों ही केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी ना, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा, और इस केस में भी क्या होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन करंट की सेम है, इसलिए हम ये नहीं मान रहे कि जो आयन है वो मूव करके जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को हम कंसिडर नहीं कर रहे। सिर्फ हमें क्या देखना है कि अगर आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब चार्ज ट्रांसफर, तो उसका जो रेट होगा जीरो फील्ड में वो कितना होगा। तो मैकेनिज्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या देखना है हमें कि जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा तो वहां पे कितना उसका रेट होगा, और हमें यहाँ से निकालना क्या है, केमिकल रेट कांस्टेंट, यानी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रेट कांस्टेंट। इसका भी रीजन है क्योंकि जीरो फील्ड है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना होगी, सिंपल आपकी क्या होगी, सिंपल केमिस्ट्री है, यानी हम केमिकल काइनेटिक्स को कंसिडर करके और वहां से क्या निकालेंगे, केमिकल रेट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल रेट कांस्टेंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा आपका केमिकल रेट कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इस केस में जो आपका चार्ज ट्रांसफर होगा, जो रेट ऑफ ट्रांसफर होगा, और वहां जो रेट कांस्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, केमिकल रेट कांस्टेंट। तो सिंपल ये केमिकल काइनेटिक्स कंसिडरेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो अब देखो रेट प्रोसेस थ्योरी तो क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट प्रोसेस थ्योरी कंसिडर कर रहे हैं हम, कंसिडर द मूवमेंट ऑफ ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रेट प्रोसेस थ्योरी कंसिडर द मूवमेंट ऑफ ए पॉजिटिव आयन, कंसिडर द मूवमेंट ऑफ, यानी हम कौन सा केस कंसिडर करके चल रहे हैं, ये वाला केस जहां पे ए पॉजिटिव आयन जो है सॉल्यूशन से कहां पे मूव करेगा, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रेट प्रोसेस थ्योरी कंसिडर द मूवमेंट ऑफ ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द metal surface, from solution to the metal surface. Now as the ion moves, जैसे आयन मूव करेगा, आयन जब यहाँ सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड के सरफेस पे मूव करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हर टाइम इंटरवल पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, पोजीशन की वजह से है ना। तो जब आयन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो हर पोजीशन पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिस्टेंस के साथ अगर ड्रॉ कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या होगा वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। तो क्या बोल रही हूं मैं, एज द आयन मूव्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस by plotting potential energy against distance coordinates, by plotting potential energy against distance coordinates, against distance coordinates, potential energy diagram, potential energy curve जिसको बोल रहे हैं, फिर potential energy diagram is obtained। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के वर्सेस जब प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो हमारा आयन है उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को, यानी उसकी डिफरेंट पोजीशंस को, ठीक है, जो जितने भी पॉइंट होंगे वो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, ठीक है। तो ईच पॉइंट ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन location of moving ion. Each point on the diagram represents, each point on the diagram represents energy corresponding to certain location of moving ion. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करूँ किसके वर्सेस डिस्टेंस के, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस मैम। हाँ बोलो मैम एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग के बाद, एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग के बाद क्या बोला है आपने? अच्छा, एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन, एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग के बाद, एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू certain location of moving ion. Each point on the diagram represents energy corresponding to certain location of moving ion. मतलब उस आयन की किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी लोकेशन को, कि वो किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसकी पोजीशन को, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस अगर हम कर्व बनाए तो ये जो कर्व आपका होगा ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से कर्व होगा आपके पास में, ठीक है। इसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ऐसा क्यों बनाया है, इसको इस तरीके का कर्व होगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इनिशियल पोजीशन जहां ए पॉजिटिव इनिशियली प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया हमने। और प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, कि जो ए पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर वो कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड सरफेस,
और इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। ठीक है, अगर Ag प्लस होता तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यानी इसकी इनिशियल पॉइंट है। फिर हमने कहाँ दिखाया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिखाया। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस लिए बनाया हमने ऐसा। और ये है फिर कहाँ पे, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, जहाँ पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी थी ना, कि या तो आयन जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, या फिर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, आयन की तरफ। तो हमने कौन सा लेके चले हम, कि भाई जो आयन है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के सरफेस की तरफ, और वहां पे जाके क्या होगा, इसका कौन सी प्रोसेस है ये, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखो, दिस प्रोसेस ऑफ एन आयन, दिस प्रोसेस ऑफ एन आयन jumping from solution side to metal, this process of an ion jumping from solution side to metal, this process of an ion jumping from solution side to metal is similar to jump of an ion from, is similar to the jump of an ion from one side to another, similar to the jump of an ion from one side to another। ठीक है, यानी ये किसके सिमिलर हो गया, कि कोई आयन है वो जंप करे एक साइड से दूसरी साइड पे। ठीक है, जैसे आपके पास में डिफ्यूजन में होगा, डिफ्यूजन के अंदर यही है ना, कि एक साइड से दूसरी साइड पे क्या करेगा, आपका आयन है, पार्टिकल है, वो मूव करेगा ना। अब देखो कि अगर उसको एक साइड से दूसरी साइड पे जंप करना है तो उसको एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा ना। आपने जब भी केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है आपने, कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो मान लो आपके पास में क्या है, ये उसका क्या होता है, रिएक्शन प्रोफाइल होता है ना, जो उसका पाथवे है जिसको जो भी आपके रिएक्शन है वो फॉलो करती है। तो ये है आपकी क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होंगे, जब ये इस बैरियर को क्रॉस करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे है, यानी जैसे डिफ्यूजन में होता है, डिफ्यूजन से कंपेयर करेंगे इसको हम, तभी हम क्या निकालेंगे, इसका रेट कांस्टेंट। तो जिस तरीके से डिफ्यूजन के अंदर एक साइड से दूसरी साइड पे आयन जंप करेगा, और उस जंप के ड्यूरिंग उसको क्या चाहिए, वहां पे क्या क्या चाहिए, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, यहाँ पे इसकी इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट होना है, यानी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो ये वही एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके ये कहाँ जाएगा, फिर मेटल के सरफेस पे। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, जिसको क्रॉस करके वो किसके ऊपर जाएगा, मेटल के सरफेस पे। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम वही चीज बोल रहे हैं कि किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको डिफ्यूजन से। अब हम फिर क्या लिखेंगे, कि जैसे डिफ्यूजन के अंदर हम रेट जो हम निकालेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के अंदर इसका रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, दिस प्रोसेस ऑफ एन आयन जंपिंग फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू मेटल is similar to the jump of an ion from one side to another, hence there is a potential barrier as in the case of diffusion, hence there is a potential barrier, there is a potential barrier as in the case of diffusion। और ये क्या है, हमारा वही पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन में होगा, as in the case of diffusion। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, डिफ्यूजन की। पहले डिफ्यूजन की अगर हम बात करें
तो क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विद विच आयन सक्सेसफुली जंप द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय, लिख लो, द फ्रीक्वेंसी with which an ion successfully jumped, the frequency with which an ion, the frequency with which an ion successfully jumped the barrier in diffusion is given by k vector which is equal to kt by h e raised to power, क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से जो आयन है डिफ्यूजन के केस में वो सक्सेसफुली जंप करे किसको? बैरियर को, उस फ्रीक्वेंसी का क्या एक्सप्रेशन, यानी वो रेट कांस्टेंट है आपका, किसके इक्वल है? वो kt by h e raised to power माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है, e raised to power माइनस डेल्टा जी नॉट, फिर ये लगा लेना साइन डैगर का जो होता है, ठीक है, अपॉन आर टी, k vector is equal to kt by h e raised to power माइनस डेल्टा जी नॉट डबल डैगर अपॉन आर टी, ठीक है। और यहाँ जो डेल्टा जी नॉट आपका जो है ये क्या है, ये भी लिख लो, डेल्टा जी नॉट जो है ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन when there is zero electric field, when there is zero electric field, standard free energy of activation when there is zero electric field, zero electric field जब है तब हमने इसको क्या लिखा है? डेल्टा जी नोट, ठीक है, नोट लगाया स्टैंडर्ड के लिए, और फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ना, उसके लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है, ठीक है। अब लिख लो सिमिलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर एन आयन, ये तो हमने डिफ्यूजन के लिए लिखा ना, डिफ्यूजन के लिए ऐसा ही एक्सप्रेशन किसके लिए आएगा? जब कोई भी आयन जो है वो मूव करेगा कहाँ से कहाँ? सॉल्यूशन से इंटरफेस रीजन में, ठीक है। तो क्या लिखा है? सिमिलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर एन आयन मूविंग, फॉर एन आयन मूविंग लिख दो, या फिर विच क्लाइम्ड एक्टिवेशन बैरियर। मैम एक बार दोबारा बोल दो। हाँ बोल रही हूँ, सिमिलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर एन आयन विच क्लाइम्ड एक्टिवेशन बैरियर in moving from solution to metal, in charge transfer reaction, ठीक है। यानी ऐसा ही एक्सप्रेशन किसके केस में आएगा? जब हम बात करेंगे कि कोई भी आयन है वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है? सॉल्यूशन से मेटल, किसके केस में? चार्ज ट्रांसफर रिएक्शंस के केस में। तो वहां भी क्या होगा? सिमिलर एक्सप्रेशन होगा। और अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कंसंट्रेशन से, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा? उसका रेट, ठीक है। यहां तक हो गया? यस मैम। हाँ मैम हो गया। चलो आगे लिखो अब,
इफ जंप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई, इफ जंप फ्रीक्वेंसी यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, कंसंट्रेशन से। इफ जंप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, if jump frequency multiplied by concentration of electron acceptor ions, concentration of multiplied by concentration of electron acceptor ions यानी A positive multiplied by concentration of electron acceptor ions on solution side of interface, on solution side of interface, on solution side of interface, then the rate of electronation reaction, then the rate of electronation reaction, the rate of electronation reaction under zero field, under zero field is given by, under zero field is given by Vc vector, इलेक्ट्रोनेशन है ना, इलेक्ट्रोनेशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना ए पॉजिटिव आयन। तो अगर आपका जो है, अगर आपका ये मेटल सरफेस है, मेटल है, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे ए पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रोनेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ए पॉजिटिव आयन गेन करेगा ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी ना। डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या होगा, जब ये वाला जो यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तब आपकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोनेशन है तो मैं ये जो लगा रही हूँ वेक्टर, ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से, ठीक है। वी वेक्टर, वीसी लिखा ना मैंने, अब इसको भी बताती हूँ कि वीसी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ जो रेट है ना वो कैसा है आपका, केमिकल रेट। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सिर्फ कौन सा हुआ, केमिकल हुआ ना, तो इसलिए हमने किससे रिप्रेजेंट किया इसको Vc से। तो Vc वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपकी जंप फ्रीक्वेंसी थी ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन से, यानी kT बाई h e रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो किससे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयंस यानी Ca+, क्या लिखा है देखो, Vc वेक्टर इज इक्वल टू, Vc है ये C वेक्टर, इज इक्वल टू kT बाई h e रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT इंटू, मल्टीप्लाई किससे किया है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन Ca+, ठीक है। Vc क्या है यहाँ पे, रेट, ठीक है। kT अपॉन h तो हमने जंप फ्रीक्वेंसी से लिखा ही, वहां पे डेल्टा जी हमने बता दिया। Ca+ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना सी जो रिप्रेजेंट करे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट्स केमिकल फील्ड और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, केमिकल फील्ड यानी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेशन के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला एरो, डी इलेक्ट्रोनेशन के लिए यूज करेंगे हम ये वाला, इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर डाल दो,
ठीक है, वो जो आपकी के वेक्टर वाला था ना उसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। जो पहला हमने लिखा ना जंप फ्रीक्वेंसी वाला उसको फर्स्ट डाल दो, इसको क्या डाल दो, सेकंड। अब लिखो सेकंड इक्वेशन कैन बी सेपरेटेड इन टू टर्म्स। सेकंड इक्वेशन कैन बी सेपरेटेड इन टू टर्म्स, और वो क्या होंगी, VC वेक्टर इज इक्वल टू, एक को मैं लिख दूंगी KC वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयंस, KC वेक्टर मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव आयंस। दो टर्म्स में हमने इसको सेपरेट कर दिया, एक है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म और दूसरा क्या है आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है ही। तो क्या किया हमने, VC वेक्टर इज इक्वल टू KC वेक्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि हम यही पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोनेशन रेट, ठीक है, या फिर रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन। KC वेक्टर जो है वो क्या होगा आपका, KC वेक्टर क्या है आपका, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म। कंसंट्रेशन के अलावा जो भी टर्म बच गई थी ना उस सारे को हमने क्या पुट कर दिया, KC वेक्टर, यानी वो जंप फ्रीक्वेंसी तो था अपना जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया डिफ्यूजन के केस में जो लिखा था हमने, ठीक है। तो KC वेक्टर क्या है आपका कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको रेट कांस्टेंट। और कौन सा रेट कांस्टेंट, केमिकल रेट कांस्टेंट, केमिकल रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, केमिकल रेट कांस्टेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है ना ये, तो क्या लिख लो, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल जंप्स, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल जंप, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल जंप्स, कि जितने भी जंप जो आयन है वो ले रहे किसको क्रॉस करने के लिए, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है ना, ये आयन इनिशियली इस पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, अगर इसको यहाँ मेटल के ये यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रोड, अगर इसको इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाना है तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी जंप वो करेगा यहाँ से इसको क्रॉस करने के लिए, उसमें से जो सक्सेसफुल जंप है वो हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, KC वेक्टर से। स्टार्टिंग में हमने यहीं से स्टार्ट किया ना, तो KC वेक्टर क्या है आपका कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म है, किसके अंदर, रेट के अंदर, और वहां पे ये है क्या अपना केमिकल रेट कांस्टेंट। केमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है यहाँ पे 0, और इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल जंप, कितने जंप हैं वहां पे, यानी सक्सेसफुल जंप जो है उनकी फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है सक्सेसफुल जंप का, ये भी लिख लो, सक्सेसफुल जंप का क्या मतलब है, दोज जंप इन विच द पार्टिकल सक्सीड्स इन पासिंग ओवर द बैरियर। क्या है सक्सेसफुल जंप, सक्सेसफुल जंप का क्या मतलब है, दोज जंप in which particle succeeds in crossing the barrier, यानी जिनके अंदर पार्टिकल जो है या फिर अपना जो आयन है वो उस बैरियर को क्रॉस कर जाए, है ना। अगर इस बैरियर को क्रॉस कर जाए तो वो जंप क्या होगा, हमारा सक्सेसफुल जंप होगा, और उन्हीं का जो नंबर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है भाई, और ये जो आपका इलेक्ट्रोनेशन रेट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, इसको भी डिफाइन कर लो, तो साइड में लिख लो VC वेक्टर जो है रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, इसका क्या मतलब होगा, VC वेक्टर जो है ना आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पर सेकेंड। क्या मतलब है, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर्ड per unit area of electrode surface, per unit area of electrode surface per second, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितने सक्सेसफुल जंप है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, हम टोटल कंसंट्रेशन से। तो हमारे पास में क्या आया था, रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन आया ना, कि किस स्पीड से इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। अब वो किसके इक्वल होगा कि कितने मोल जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया को कितने मोल ट्रांसफर कर रहे हैं ना वहां से किसमें, पर सेकेंड। तो वो क्या होगा आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि केसी जो वेक्टर है, यानी जो ये है, इसकी क्या आपकी डायमेंशन क्या होंगी, यूनिट क्या होगी इसकी, तो जो कंसंट्रेशन हमने लिखा है ना यहाँ पे, वो क्या है आपके मोल पर यूनिट एरिया, तो यानी मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसंट्रेशन वैसे क्या होती है अपनी मोल पर लीटर, लेकिन इलेक्ट्रोड सरफेस की बात करें ना तो हम उसके क्या बात करें, एरिया। तो क्या होगी कंसंट्रेशन की यूनिट, मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी। रेट की यूनिट थी क्या, मोल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसमें से कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर यूनिट एरिया। तो के की यूनिट क्या बची, बताओ जल्दी बताओ। सेकेंड इनवर्स। हाँ सेकेंड इनवर्स। और वैसे भी हम क्या बोल रहे थे इसको, फ्रीक्वेंसी ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें वेव की तो क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हो, फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्या यूनिट होगी इसकी, सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ गया आपका, हेंस दिस इज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अक्रॉस इंटरफेस, it is rate of electron transfer across interface which is purely based on chemical kinetic considerations, which is purely based on chemical kinetic considerations। तो क्या है ये आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक है, किसके बेसिस पे, केमिकल काइनेटिक कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने कब पढ़ा है, जब हमारा इंस्टेंट ऑफ इमर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोड को डाला इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस केस में जो अपना जो रेट होगा वो क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, केमिकल रेट कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तब क्या होगा कि भाई हमने जिस इंस्टेंट पे डाला वो तो ठीक है, अब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई इलेक्ट्रोनेशन या फिर डी इलेक्ट्रोनेशन, उस केस में क्या होगा, हमारा इंटरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रीफाइड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस पे प्रेजेंट होगा ना, अब वो जो आगे जो भी हमारी चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन होंगी उनको अफेक्ट करेगा। तो उस केस में जो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा वो इससे क्या होगा, डिफरेंट होगा, और वही फिर हमें पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट हमारा होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला टॉपिक अब कंप्लीट है, अंडर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड।